अरे बच्चों, आज की क्लास में इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नाउन। तो बेटा जी, आज की क्लास में हम सीखेंगे नाउन क्या होती है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, और साथ साथ ये जानेंगे कि हमारी क्लास के जो एग्जाम्स होंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चंस कॉमन एरर के रूप में या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं, नाउन से आते हैं। तो पहले हम नाउन को जानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। तो नाउन का मतलब होता है बेटा, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम नाउन बोलते हैं, और इसी में ही हम जान लेंगे कि नाउन के टाइप क्या है, साथ साथ दोनों चीजें करते चलेंगे। तो व्हेन आई एम सेइंग कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को नाउन कहते हैं, तो इसमें हमें दो कैटेगरी, दो पार्ट ऑफ नाउन समझ में आ जाते हैं। कैसे? आइए चलते हैं। तो बेटा, जब हम बात करते हैं नाउन ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग की, तो दो तरह के टाइप ऑफ नाउन यहां पे क्लियर होंगे। एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। तो बेटा, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर नाम की हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर नाम की, किसी पर्सन के हम नाम की बात करें, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसकी बात करें, तो दैट इज पुट इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि किसी पर्सन का नाम है संध्या, या किसी पर्सन का नाम है ऋषभ, तो जब भी किसी पर्सन के नाम की बात करेंगे, इतने सारे लोग हमारे आसपास हैं, उन सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर किसी पर्सन की हम कैटेगरी बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जनरल नाउन या कॉमन नाउन, जिसमें हम जनरल पर्संस की बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम किस कैटेगरी के पर्सन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूं बॉय, या मैं कहता हूं गर्ल, या मैं कहता हूं टीचर। अब इस तरह के हजारों वर्ड्स हो सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही हम किसी पर्सन का नाम बोलेंगे, दैट बिकम्स ए प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला एक्टर, रणवीर सिंह इज एन एक्टर, तो एक्टर शब्द क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन रणवीर सिंह एक्टर का नाम है, तो वो क्या हो गया बेटा? प्रॉपर नाउन। तो किसी भी पर्सन का एक पर्टिकुलर नाम रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। और किसी भी शब्द से किसी पर्सन के जनरल ग्रुप का या कैटेगरी का पता चलेगा, तो हम उसको बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय, तो आपका भाई, आपके दो भाई हैं, दोनों को बॉय बोलेंगे। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से 15 लड़कियां यानी गर्ल्स या गर्ल, और 25 लड़के यानी कि बॉय। तो कोई भी लड़का क्लास में, उसको बॉय बोलेंगे, लेकिन हर बॉय का अपना एक नाम होगा, दैट बिकम्स ए प्रॉपर नाउन। अब बात कर लेते हैं पर्सन के बाद हम प्लेस की। जैसे मैंने पर्सन का एग्जांपल दिया, ऐसे अब प्लेस का एग्जांपल समझते हैं बेटा। तो जब किसी पर्टिकुलर प्लेस की हम बात करेंगे, प्लेस का एक पर्टिकुलर नाम होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे कि हम कहें दिल्ली। अब दिल्ली प्रॉपर नाउन है, लेकिन दिल्ली क्या है बेटा? दिल्ली एक सिटी है, तो जो सिटी शब्द आया उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। दिल्ली भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है, चेन्नई भी सिटी है, बेंगलोर भी सिटी है। तो सिटी शब्द से हमें जनरल कैटेगरी का पता चलता है किसी प्लेस की। लेकिन जब हम उस सिटी का अपना एक पर्टिकुलर नाम बताएंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। इसी तरीके से मान लीजिए मैं ये बोलूं कि हम पूजा करने के लिए जाते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर वर्शिप इन हिंदू रिलीजन, दैट इज कॉल्ड टेम्पल। अब जो टेम्पल शब्द है, दैट इज अ कॉमन एंड जनरल कैटेगरी ऑफ अ प्लेस वेयर पीपल गो फॉर वर्शिप। लेकिन एज सून एज आई से अ पर्टिकुलर नेम ऑफ द टेम्पल, जैसे मैं कहूं कि शिव मंदिर, तो शिव मंदिर से बात पता चल रही है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस के नाम का जिक्र किया जा रहा है। तो शिव मंदिर क्या हो गया बेटा?
प्रॉपर नाउन हो गई। लेकिन टेम्पल शब्द क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गई। चाहे शिव जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, माता का मंदिर हो, अब प्लेस ऑफ वर्शिप इज रेफर्ड एज टेम्पल। तो टेम्पल उन तमाम प्लेसेस को कहते हैं जहां पे लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, इसलिए टेम्पल शब्द क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूं विलेज, तो मेरा भी एक गांव है, आप सबका एक गांव होगा। तो जो विलेज शब्द है उससे हमें एक कैटेगरी ऑफ प्लेस पता चलती है कि भाई विलेज का मतलब कि गांव को हम विलेज बोलते हैं। चाहे मेरा गांव हो उसको भी विलेज बोलेंगे, आपका गांव हो उसको भी विलेज बोलेंगे। लेकिन अगर विलेज का अपना एक नाम होगा, जैसे रामगढ़, शोले फिल्म वाला रामगढ़, तो जो रामगढ़ है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन होगी। अब लास्ट आ जाते हैं थिंग के बारे में। जो थिंग होती है बेटा, कोई भी जो थिंग होती है, उस थिंग का यानी वस्तु का एक पर्टिकुलर नाम रहेगा। तो थिंग के नाम से जब हम किसी थिंग को जानेंगे, वस्तु को जानेंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। और अगर किसी वस्तु के नाम से हमें जनरल कैटेगरी ऑफ गुड्स और थिंग्स पता चलेगी तो वो कहलाएगी कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं एक वर्ड मोबाइल। अब जो मोबाइल है, करोड़ों मोबाइल, अरबों मोबाइल लोग यूज करते हैं, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो सैमसंग का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो। तो कोई भी ऐसा यंत्र जिससे हम फोन पे बात करते हैं उसको मोबाइल कहते हैं, आप सबके पास भी शायद होगा। लेकिन अगर मोबाइल की ब्रांड का मैं जिक्र करूंगा, अगर मैं बोलूंगा वीवो, तो बेटा ये वीवो क्या हो गया, ब्रांड का यानी थिंग का पर्टिकुलर नाम हो गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे मैं बोलूं बेटा सैमसंग, तो सैमसंग एक वस्तु के, गुड के, थिंग के प्रॉपर नाम की बात कर रहे हैं, तो सैमसंग और वीवो क्या हो गए बेटा, प्रॉपर नाउन हो गए। अब इस तरह की हजारों चीजें हमारे आसपास है। जैसे मैं बोलूं कार, तो चाहे वो बुगाटी हो चाहे वैगन आर, उसको कार ही बोलेंगे ना। लेकिन जब मैं कहता हूं बीएमडब्ल्यू, ऑडी, या जब मैं बोलता हूं मारुति स्विफ्ट डिजायर, तो ये जो वर्ड्स कहलाएंगे इसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे मैं बोलूं पेन, तो पेन मतलब चाहे वो 50 रुपए का किसी भी कंपनी का पेन हो, चाहे 5 रुपए का पेन हो, पेन को पेन बोलेंगे। तो पेन एक जनरल कैटेगरी ऑफ थिंग्स को क्लियर कर रहा है। लेकिन एज सुन एज आई से रेनोल्ड्स या मोंटो पार्कर, तो ये सारे जब हम ब्रांड का नाम ले आएंगे तो थिंग के ब्रांड के नाम से हमें पता चलेगा कि प्रॉपर नाउन की बात चल रही है। तो अभी हमने जाना कि नाउन का मतलब होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और इसमें हमने टू टाइप्स ऑफ नाउन कवर कर लिए हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो अगर मैं बोलता हूं बॉय, तो बॉय हो गया कॉमन नाउन। लेकिन बॉय का नाम है मान लीजिए श्रेयांश, या बॉय का नाम है राम, लक्ष्मण, तो राम, लक्ष्मण और श्रेयांश क्या हो गए बेटा, प्रॉपर नाउन हो गए। जैसे मैं बोलूं मदर, तो जिनके पास भी संतान है वो मम्मी हो गई यानी कि मदर। मेरी माँ को भी मदर बोलेंगे, आपकी माँ को भी मदर बोलेंगे। तो जो मदर शब्द है, फादर शब्द है, ब्रदर शब्द है, क्या है, कॉमन नाउन, एक जनरल कैटेगरी ऑफ पर्सन को दर्शाते हैं। लेकिन अगर उस पर्सन का नाम होगा कुछ भी, रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन। यही कंडीशन थिंग्स में अप्लाई करेगी, यही कंडीशन प्लेस में अप्लाई करेगी। अब जैसे मैं बोलूं एक शब्द स्कूल, तो स्कूल बच्चे पढ़ने जाते हैं, प्लेस ऑफ स्टडी, वे स्टूडेंट गो टू स्टडी। तो स्कूल जो शब्द है उसको क्या बोलेंगे हम, आप सारे बच्चे पढ़ते हो, दिल्ली में हजारों स्कूल हैं, देश में लाखों स्कूल हैं। तो स्कूल शब्द एक जनरल कैटेगरी ऑफ प्लेस को शो कर रहा है। लेकिन हर स्कूल का अपना एक नाम रहेगा, जैसे आरसीएस इंटरनेशनल स्कूल, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल या आरसीएस इंटरनेशनल स्कूल से हमें प्रॉपर नेम ऑफ प्लेस का पता चलेगा, इसलिए उसको बेटा हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अब लास्ट आ जाती है बेटा थिंग की बात। तो थिंग में मैंने यहां पे भी समझाया है, किसी भी चीज को जब हम बोलते हैं, किसी भी थिंग के जब हम नाम को यूज करते हैं, उससे हम जनरल कैटेगरी ऑफ थिंग का पता लगता है। कैटेगरी मतलब ग्रुप का पता लगता है, जैसे मोबाइल, कार, पेन, शूज, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही इन थिंग्स के मैं ब्रांड की या नाम की बात करूंगा, इट विल टर्न इनटू अ प्रॉपर नाउन। जैसे कार एक कॉमन नाउन हो गई, लेकिन ऑडी एक प्रॉपर नाउन हो जाएगी। कार की ब्रांड के नाम की अगर हम मेंशन करेंगे तो दैट विल बिकम अ प्रॉपर नाउन। तो हमने दो कैटेगरी ऑफ नाउन समझ ली है, तीन कैटेगरी ऑफ नाउन बाकी है, और इसके लिए हम चलते हैं अगले पार्ट में। कॉमन नाउन पिछली वीडियो में समझने के बाद
इस वीडियो में बाकी बचे 3 टाइप्स ऑफ नाउन को हम कवर करेंगे और नंबर 3 पर आता है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा ऐसी चीज विच कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, दीज थिंग्स कैन ओनली बी फेल्ट और ऑब्जर्व्ड। तो ऐसी चीजें जिनको हम केवल ऑब्जर्व कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जिसमें आती है बेटा हमारी इमोशंस, कंडीशन और एक्शन। यानी जो भी हमारे इमोशन होते हैं उन इमोशन का कुछ नाम होता है। तो इमोशन, कंडीशन और जो हमारी सिचुएशन होती है या जो हम काम करते हैं एक्शन, इन सब का कुछ ना कुछ नाम रहता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इमोशन की अगर हम बात करें, जैसे अगर कोई पर्सन गुस्सा है तो हम बोलेंगे एंग्री है, लेकिन उसकी जो फीलिंग है उसको क्या बोलेंगे, एंगर। तो जो एंगर शब्द है वो क्या है, एक इमोशन का नाम है, फीलिंग का नाम है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, जितनी भी फीलिंग है हमारे जीवन में, जितनी भी भावनाएं, जितनी भी इमोशंस हैं, उन सब का जो नाम रहेगा उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एंगर, हैप्पीनेस, सोरो, टायर्डनेस, ये जो भी हमारी फीलिंग है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कंडीशन की। तो बेटा जीवन में हम कई कंडीशन से गुजरते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, है ना, जैसे कि डिप्रेशन। इस तरह की जो भी कंडीशंस हम जीवन में देखते हैं, कोई अमीर आदमी है तो वो प्रोस्पेरिटी में रह रहा है, कोई गरीब आदमी है तो वो पॉवर्टी में रह रहा है। तो जितनी भी कंडीशंस में हम अपना जीवन बिताते हैं उन कंडीशन का नाम रहेगा, उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी बेटा नाम होती है एक्शन, ऐसी एक नाउन होती है एक्शन। ये जो नाउन होती है बेटा वर्ब से बनती है। तो अगर कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, कोई पर्सन कुछ काम कर रहा है तो उसको वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर वो काम एक प्रोसेस के तौर पर सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो, तब वो बन जाता है एक्शन या प्रोसेस, और उसके नाम को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एक वर्ड है बेटा टीच, इसमें आईएनजी लगा देते हैं तो बन जाता है टीचिंग। तो टीचिंग इज अ वर्ब, जैसे आई एम टीचिंग, तो टीचिंग इज अ वर्ब। लेकिन टीचिंग एज ए प्रोसेस अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाए तब हम उसको बोलेंगे कि जी एक एक्शन है, एक प्रोसेस है टीचिंग। और अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जैसे टीचिंग इज एन आर्ट, तो इस कंडीशन में टीचिंग इज एन आर्ट में टीचिंग शब्द क्या हो गया, एक एक्शन का नाम हो गया, जिसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे पार्किंग, पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर, तो पार्किंग सब्जेक्ट हो गया है, वर्ब नहीं है पार्किंग शब्द यहाँ पे। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई वॉज पार्किंग माई कार, तो इसमें पार्किंग शब्द आई और वास के बाद आ रहा है, यानी कि जब सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब आती है जिसमें आईएनजी लगा हुआ हो तो वर्ब रहती है। लेकिन अगर वर्ब में आईएनजी लगने के बाद वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट बन जाए, तब हम उसको बोलते हैं कि वो एक प्रोसेस है, एक्शन है, और इस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, स्मोकिंग। तो टीचिंग, स्मोकिंग, पार्किंग, ये सारे जो हैं ये किसी प्रोसेस का नाम है। जैसे हम बोलते हैं ना स्मोकिंग किल्स, तो स्मोकिंग किल्स में किल वर्ब है और स्मोकिंग उसका सब्जेक्ट है। तो स्मोकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ स्मोक। तो जब हम बात करते हैं किसी प्रोसेस की, किसी एक्शन की, तो उसके नाम को हम क्या कहते हैं बेटा, उसके नाम को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, नेम ऑफ इमोशन, कंडीशन और एक्शन। इसके अलावा कई जगह पर हम पढ़ेंगे नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी। जैसे कि कोई इंसान ऑनेस्ट है तो उसकी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी हो गई बेटा नाउन। अब ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते हैं, केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए ऑनेस्टी शब्द क्या हो गया बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ऑनेस्टी हो गया, या हम बोले काइंडनेस एक शब्द हो गया, या हम बोले करेज, कॉन्फिडेंस, ये सारी जो क्वालिटीज हैं दे आर ऑल्सो पुट इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 3 तरह की बेटा हमने नाउन कर ली। पिछली वीडियो में हमने जाना प्रॉपर नाउन क्या होती है, कॉमन नाउन क्या होती है, और इस वीडियो में हमने बात की एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, नेम ऑफ इमोशन, कंडीशन, एक्शन और क्वालिटी। एग्जाम्पल आपके सामने है,
इमोशन मतलब एंगर, हैप्पीनेस, लव, हेट, ऑल दीज इमोशंस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंडीशन जैसे कि पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, तो ये सारी जो कंडीशन होती है जीवन की, उसके नाम को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन मतलब नेम ऑफ ए प्रोसेस, जैसे टीचिंग इज एन आर्ट, तो टीचिंग एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। स्मोकिंग किल्स में स्मोकिंग एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर में पार्किंग शब्द क्या हो जाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। और इसी तरीके से क्वालिटी, जैसे मैंने बात की ऑनेस्टी, जैसे मैं बात करूं करेज, जैसे मैं बात करूं कॉन्फिडेंस, जैसे मैं बात करूं ब्रेवरी, तो ऑल दीज वर्ड्स आर टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ पीपल, so therefore they are said to be abstract noun. तो we have done three type of noun, proper noun, common noun और abstract noun। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बेटा जी नंबर 4 नाउन के बारे में। नाउन नंबर 4, तो नाउन नंबर 4 की अगर हम बात करें, नाउन नंबर 4 का मतलब है यहां पे बेटा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन नाम से क्लियर हो रहा है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इट माइट बी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, इट माइट बी एनिमल ऑल्सो, इट माइट बी नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो। तो कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल, इफ गिवन अ नेम, अगर किसी ग्रुप को हम कोई नाम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आपने देखा होगा छत पे कई बार चींटियां जा रही होती है, एक लाइन बना के, सैकड़ों चींटियां होती है उसमें, तो हम क्या बोलते हैं उसको, एन आर्मी ऑफ आंट, एन आर्मी ऑफ आंट। तो ये जो एन आर्मी शब्द है ये क्या है बेटा, एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे हमारे घर में लॉक की बहुत सारी कीज होती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज। ऐसे ही फूलों का गुलदस्ता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बुके ऑफ फ्लावर। कपड़ों का ढेर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ क्लोथ्स। तो ये जो वर्ड्स है बेटा, जो किसी थिंग के ग्रुप को दर्शाते हैं, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब लास्ट रह जाता है बेटा नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं मटीरियल नाउन। तो मटेरियल नाम से पता चलता है किसी पदार्थ की बात चल रही है, सब्सटेंस की बात चल रही है, वस्तु की बात चल रही है, मेटल की बात चल रही है। तो जितने भी मटेरियल हमारे आसपास होते हैं उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये तो धातुएं हो गई। इसके अलावा जैसे मैं बोलूं वाटर, फूड, ऑयल, वुड, तो ऐसे वर्ड जो किसी मटेरियल के बारे में बताते हैं, पदार्थ के बारे में बताते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और इस तरीके से वी हैव डिस्कस्ड 5 टाइप्स ऑफ नाउन in these 2 videos. Please go and watch. Thank you.